उत्तराखंड से यह बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। यूसीसी यानी नागरिक संहिता कानून, उसको शक्ल देने के लिए लगातार उत्तराखंड में सरकार कई बार मंथन भी कर चुकी है। कई दौर की चर्चाओं और कई कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब धामी सरकार यूसीसी पर कैबिनेट की मुहर लगाने जा रही है और फिर उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पारित होकर उत्तराखंड में यूसीसी एक हकीकत बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट यूसीसी समिति ने 2 दिन पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को सौंपा था, यूसीसी के उस ड्राफ्ट पर धामी कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है। यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगाने के लिए ही रविवार को सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और 48 घंटे बाद सदन के अंदर यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगाने की तैयारी है। कल से ही उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को समान नागरिक संहिता का मंगल हो सकता है। समान नागरिक संहिता पर कानून भले ही उत्तराखंड में बन रहा हो, लेकिन इस पर नजर पूरे देश की है। माना जा रहा है कि देश का समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड की तर्ज पर ही बनेगा। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड में यूसीसी समिति ने जो सुझाया है उसके मुताबिक सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह गैर कानूनी मानी जाएगी। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता कानून का कांग्रेस खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन किंतु परंतु के साथ बीजेपी को निशाने पर लेने से चूक नहीं रही। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर यूसीसी को देश के लिए जरूरी बता रही है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं है? और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाएगा। जो अच्छे कामों का विरोधी कर रहे हैं, ये किसी को परेशान या तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि देखिए हमारे पास संसाधन सीमित हैं, जमीन सीमित है, अनाज सीमित पैदा हो रहा है और उस पर मकान सीमित बने हुए हैं। पानी के जितने भी हमारे जमीन के अंदर के सोर्स हैं, स्रोत यानी कि वो भी सीमित हैं। अनाज जो पैदा होगा इसी भूमि से होगा, उसमें मकान लगने लगी है, वो तो सीमित से भी कम होने लग गए हैं। जंगल सीमित हैं, तो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ेगी तो कहां जाएगी। यूसीसी कानून की टाइमिंग को लेकर इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पर कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर मुहर लगेगी, ये जानकारी मिल रही है। 6 फरवरी को धामी सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है बिल, यानी कि मंगलवार को। 5 से 8 फरवरी तक उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा और इसी सत्र के दौरान इस पूरे बिल पर मुहर भी लग जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, सबसे पहले यही अपडेट दें, क्योंकि आज की जो कैबिनेट की बैठक है बेहद जरूरी है। क्या शुरू हो चुकी है बैठक?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो सकती है। अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक शुरू नहीं हुई है और आज की कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय की जगह उनके आवास पर ही हो रही है। सबसे खास बात यही कि 2 दिन पहले यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, आज बताया जा रहा है कि कैबिनेट उस ड्राफ्ट पर मुहर लगा सकती है और जब कैबिनेट पर मुहर लगेगी तो इसी के साथ में ये जो ड्राफ्ट होगा एक बिल का रूप लेगा और इसे सरकार सदन में 6 फरवरी को पेश कर सकती है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा और साथ में एक नजीर भी पेश होगी यूसीसी को लेकर के। तो इंतजार किया जा रहा है कैबिनेट की बैठक का। इंतजार किया जा रहा है। रामानुज, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूसीसी अब दूर नहीं और इसलिए हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि इससे देश के नागरिक किस तरह प्रभावित होंगे, क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। आइए जानते हैं। देखिए, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। हालांकि धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होंगे। हालांकि धार्मिक रीति रिवाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिना तलाक के 1 से ज्यादा शादी नहीं होगी। हालांकि शादी धर्मगुरु ही कराएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और शरीयत के अनुसार जायदाद का जो बंटवारा है वो भी नहीं होगा शरीयत के अनुसार। हालांकि खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि यूसीसी के अंडर आती हैं और आज की उत्तराखंड में होने जा रही कैबिनेट की बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं। Zee News.